You know you are nothing more than a carrier of genetic material. आपकी जिंदगी एक जेनेटिक मटेरियल के करियर से ज्यादा कुछ नहीं है। आप ऐसे सोचो कि हो सकता है आपके एंसेस्टर्स ने अपनी जिंदगी अच्छे से ना गुजारी हो सकता है उनकी जिंदगी के कुछ हिस्से आपको बिल्कुल अच्छे ना लगते हों, हो सकता है वो बहुत कम उम्र में मर गए हों, हो सकता है उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा हार्डशिप में गुजारी हो सकता है उनके वैल्यूज इन जनरल आपके जितने स्ट्रांग ना हो। लेकिन आज तक जितने सारे आपके एंसेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने भी फेलियर्स देखे हों, लेकिन एक चीज में वो 100% सक्सेसफुल रहे हैं, और वो ये कि अपने जीन्स को उन्होंने पास ऑन किया है। अगर आपके जेनेटिक लीनिएज में एक भी एंसेस्टर ऐसा होता जो कि अपने जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन नहीं कर पाता, तो आप इस टाइम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। व्हाट अ ब्यूटी इट इज। अर्थ के एग्जिस्टेंस में आने के थोड़े दिन बाद ही यूनिसेल्यूलर लाइफ यानी आरएनए और डीएनए बेस्ड माइक्रोब्स ओरिजिनेट हो गए थे। मतलब आप अपने डीएनए को 3.5 से 4 अरब साल पहले तक ट्रैक कर सकते हो। आपका डीएनए इतना पुराना है। तो बैक्टीरियल लाइफ के अंदर ही एक के आगे 30 जीरो लगा दो, इतनी आइटरेशंस आपके डीएनए की हो चुकी हैं। मतलब ऑन एन एवरेज समय के शुरू होने से अब तक आपके कम से कम 10 के आगे 30 जीरो लगा दो, इतने एंसेस्टर्स रह चुके हैं। पहले सिंगल सेल्यूलर लाइफ, फिर मल्टी सेल्यूलर लाइफ, फिर ह्यूमन एंसेस्ट्री, और उसके बाद मॉडर्न ह्यूमंस। करंट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपकी होमो सेपियंस के लीनिएज में करीब 12,000 जनरेशंस हुई हैं। अगर एक लाइफ को ऑन एन एवरेज आप 30 साल की मानते हो, तो होमो सेपियंस करीब 3.5 लाख साल पुराने हैं। सो द पॉइंट वी आर मेकिंग इज दैट आप ये वीडियो देख पा रहे हो, इस इवेंट की संभावना 1 आउट ऑफ 10⁻30 है। दिस इज हाउ मच रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट इट इज। और उन 10⁻30 आइटरेशंस में एक चीज जो हमेशा सक्सेसफुल रही है, वो ये कि all those were able to reproduce and continue their ancestry, and that is why your genetic lineage is continued. तो आपका एग्जिस्टेंस डेफिनेटली एक रेयरिटी है, बट एट द सेम टाइम उन 10⁻30 कॉम्बिनेशंस में से आपका एग्जिस्टेंस सिर्फ एक चेन है। यू नो यू आर जस्ट अ शेपर्ड। आप सिर्फ एक चरवाहा हो, आप भेड़ को डिजाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपके बच्चे भी आपकी डिजाइन नहीं है। आपके बच्चे आपके पेरेंट्स की डिजाइन है, ग्रैंड पेरेंट्स, और आपके पीछे एक के आगे 30 जीरो लगा दो, इतने सारे एंसेस्टर्स का एक रेयर कॉम्बिनेशन है आपके बच्चे। और इसीलिए आप पेरेंट्स के रोल में अपने बच्चों की लाइफ ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर जस्ट अ शेपर्ड। बेसिकली यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन, यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। क्योंकि नेचर कभी भी एक इमीडिएट कड़ी को अपनी अगली कड़ी डिजाइन करने की जिम्मेदारी दे ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो 10⁻30 कॉम्बिनेशंस नहीं होते। और इसीलिए आप जब पैदा होते हैं तो क्लीन स्लेट की तरह पैदा नहीं होते हैं। यू आर बोर्न विद 400 डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, और वो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे इमर्ज होते हैं। एंड यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज, बट यू डोंट गेट टू डिजाइन दोज ट्रेट्स। वो आपके एक्सटेंडेड जेनेटिक फैमिली का एक रेयर कॉम्बिनेशन है। एसेंशियली आपका एग्जिस्टेंस 10⁻30 कड़ी में से सिर्फ एक कड़ी है। यू नो आपके बॉडी में करीब 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, यानी 3 के आगे 13 जीरो लगा दो, करीब इतनी सेल्स। और हर एक सेल के अंदर सेम डीएनए है। मतलब आपके बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स और हर एक सेल में सेम डीएनए है। उसके बावजूद भी हर एक सेल की फंक्शनैलिटी अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपकी आंख और आपके कान दोनों की सेल का डीएनए सेम है। उसके बावजूद भी आपकी आंख की सेल को यह चीज पता है कि उसे देखना है, और आपके कान की सेल को यह चीज पता है कि उसे सुनना है। तो सेम डीएनए होने के बावजूद भी आपकी बॉडी की हर एक सेल की फंक्शनैलिटी अलग है, क्योंकि आपकी बॉडी की हर एक सेल सेम डीएनए के डिफरेंट पार्ट्स को यूटिलाइज करती है। और ये पूरा प्रोसेस क्वांटम प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको समझना बहुत मुश्किल है। यू नो कुछ साइंटिफिक थ्योरीज ऐसी भी हैं जो ये बोलती हैं कि डीएनए के अंदर क्वांटम कोहेरेंस होता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट प्रोसेस। तो हो सकता है डीएनए इतनी सारी इंटेलिजेंस
किसी और फील्ड से डिराइव कर रहा हो जिसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है। तो डीएनए एक मिस्ट्री है और उस मिस्ट्री को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये क्वांटम लेवल पे प्रोसेस होता है। तो बेसिकली आप पिछले 4 अरब साल से जिंदा हो, क्योंकि आपका डीएनए पिछले 4 अरब साल से इवॉल्व हो रहा है। बस वो अपने कैरियर बदलता जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी कड़ी में कॉन्शियसनेस अभी आई है, आपके बाद भी ये कड़ी बरकरार रहेगी। सो इन अ सेंस वी आर रियली द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो विज्ञान की समझ क्वांटम लेवल पे जाके खत्म हो जाती है और नेचर के अंदर सारी चीजें क्वांटम होती हैं। So maybe we are limited by Gödel's theorem that using our life we cannot find the meaning of our life.